आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन। पार्ट ऑफ स्पीच में कंजक्शन। और कंजक्शन का बहुत यूज है। इसके बहुत क्वेश्चन भी आते रहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में। तो इसी तरीके से स्टाफ नर्स की कमीशन में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। देन हम आज जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें जैसे हमने दूसरे टॉपिक्स पढ़े, तो आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन को आप सिंपल वर्ड्स में हेरफे अतफ भी कह सकते हैं या फिर कनेक्शन वर्ड भी कह सकते हैं। कनेक्शन लफ्ज जो कनेक्ट करे, जो कनेक्शन दे दो वर्ड्स के, वर्ड्स को आपस में, टू नाउन्स को, या फिर वर्ब एंड नाउन को, या फिर टू सेंटेंस को। तो अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो उस अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो उसमें कंजक्शन इज अ ज्वाइनर। ये क्या करता है? ज्वाइन करता है, कनेक्शन करता है। किसके साथ? वर्ड एंड कनेक्ट्स पार्ट ऑफ सेंटेंस। अ वर्ड कनेक्टिंग वर्ड्स, क्लाउज एंड सेंटेंस। क्लाउज को, सेंटेंस को या वर्ड्स को कनेक्शन देता है। विदाउट कंजक्शन यू वुड बी फोर्स्ड टू एक्सप्रेस एवरी कॉम्प्लेक्स आइडिया इन सीरीज ऑफ शॉर्ट सिंपलिस्टिक सेंटेंस। अभी हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। हम चाहते हैं कि हम सिंपल सिंपल एक छोटे छोटे जुमले ना बनाएं, एक स्टेटमेंट लाइक हम पैराग्राफ लाइक लिखें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंजक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, कंजक्शंस को यूज करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप सिंपल वर्ड्स देखें, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक ईटिंग, आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आउटसाइड। तो ये अलग अलग हमें सेंटेंस बनाने पड़ रहे हैं। ये सेंटेंस हमें अलग अलग क्यों बनाने पड़ रहे हैं? क्योंकि हमें कंजक्शन का यूज नहीं आता, या फिर हम कंजक्शन यूज नहीं करते, या फिर हम कंजक्शन, हमें पता है कंजक्शन है मगर हमें यूज का पता नहीं कि कौन सा कंजक्शन कहाँ पे यूज करना है। सिंपली जो सिंपल कंजक्शन है उनके पहले आपको मैं बता दूं कौन कौन से हैं। एंड, फॉर, आफ्टर, बिफोर, while, but, also, if, unless, then, or, still, through, is, since, that, else, although, when, only, for, because, till। ये जो मैंने आपको अबाउट 20 बताए, ये मोस्ट कॉमन कंजक्शन है जो कनेक्शन के लिए, जोड़ने के लिए, सेंटेंस को मिलाने के लिए यूज होते हैं। जिनमें आप फॉर एग्जांपल देख लें, आई लाइक अली एंड हिज ब्रदर। दो लोगों की मैंने बात की, मैंने यूज किया एंड। और एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, शी आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस एंड पास्ड द एग्जाम। क्या हुआ? हमने टू सेंटेंस को आपस में मिलाया। शी आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस, शी पास्ड द एग्जाम। अब हमने क्या किया? जो उसका सब्जेक्ट था नेक्स्ट वाला, दूसरे वाला, शी पास्ड द एग्जाम, उसको हटा दिया और सेम ही सब्जेक्ट की बात हमने कंजक्शन का यूज करके की। अगर हम बट को यूज करें, ही ट्राइड हार्ड
but he did not succeed in his attempt. या फिर हम कहें he tried hard but he did not pass exam. उसने मेहनत तो की मगर एग्जाम पास नहीं। कंट्रास्ट दिखाने के लिए बट हम कब यूज करते हैं? कंट्रास्ट दिखाते हैं, अगली बात जो हो उसके अपोजिट हो टोटली, तो वहां पे हम यूज करते हैं बट। इसी तरीके से अल्दो शी इज नॉट ब्यूटीफुल शी वांट्स टू बी अ फिल्म स्टार। वो खूबसूरत नहीं है मगर फिर भी। अनलेस यू गो देयर यू डिड नॉट नो व्हाट हैज हैपेंड देयर। जब तक आप वहां जाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। तो ये वर्ड कनेक्शन के लिए यूज होते हैं और इनका बहुत इम्पोर्टेंस है इनकी हमारे लिखने में, हमें जो लिटरेचर में, रिसर्च में, सारी चीजों में। तो इसे हम जुमला एक एक बनाएंगे तो कैसे होगी। इसी तरीके से जैसे हमने कल एडवर्ब्स पढ़ा तो उसके भी टाइप थे, फिर उनका यूज था। तो आज आप जो बातें मैं एक्स्ट्रा बताता हूं, आप कोशिश करें जब आप दोबारा ये लेक्चर सुने तो आप इनको नोट डाउन करते जाएं। काइंड्स ऑफ कंजक्शन देखें तो कंजक्शन की मोस्ट कॉमन 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस या इसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी कहा जाता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शंस, कभी कभी फोर्थ टाइप भी पढ़ाई जाती है, कंपाउंड कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस को हम देखें अगर, और सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, तो इनका यूज फिर थोड़ा अलग अलग होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आए तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ज्वाइन इंडिविजुअल वर्ड्स, 2 वर्ड्स को मिलाने के लिए, फ्रेजेस, इंडिपेंडेंट क्लाउज को मिलाने के लिए यूज होती है। व्हेन a coordinating conjunction connects two independent clause, it is often accompanied by a comma। तो उसके हम क्या देते हैं? उससे पहले कामा देते हैं। हम वो देखेंगे देते कैसे हैं। अगर कामा नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। There are 7 coordinating conjunctions। वैसे इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। जैसे हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में एंड, फॉर, नार, बट, और, येट, सो, आइधर, आर, नाइधर, नार भी हम इन्हीं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यूज करते हैं। अगर हम एंड को यूज करें तो हम 2 वर्ड्स, 2 फ्रेज, 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज को मिलाने के लिए यूज करते हैं। जैसे शी स्पोक इम्प्रेसिवली at the meeting, she spoke impressively at the meeting and won the appreciation of all, and won the appreciation। 2 स्टेटमेंट, 2 क्लाउज की हम बात कर रहे हैं, 2 हमने सेंटेंस हम मिलाए आपस में, तो हमने क्या यूज किया? एंड का यूज किया। अगर हम बट का यूज करते हैं, आई ऑफर टू हेल्प हर बट शी रिफ्यूज माई हेल्प। देखिए मैंने जैसे बताया बट हम कब यूज करते हैं? जब कंट्रास्ट दिखाना हो। एक बंदा है वो ऑफर कर रहा है हेल्प के लिए, जो हेल्प करना चाहता है, मगर दूसरी तरफ दूसरा बंदा उसे रिफ्यूज कर देता है। इसी तरीके से नार का यूज, ही इज नॉट माई फ्रेंड नार माई रिलेटिव।
ना मेरे दोस्त है, ना रिश्तेदार। आर का यूज हम करें, यू मस्ट बिगिन द वर्क टुडे और यू विल नॉट फिनिश इट इन टाइम। अब दो बातें करें हम जिसमें ऑप्शन दें, एक हो या दूसरी हो। या का जहां पे लफ्ज यूज होता है तो वहां हम यूज करते हैं यू आर योर फ्रेंड शुड गो देयर। आप या आपकी फ्रेंड, ऑप्शन यू आर ओ आर वाला, योर फ्रेंड शुड गो देयर। ठीक है। इसी तरीके से आइदर और आर का यूज होता है और नाइदर और नार का यूज होता है। आइदर के साथ नार नहीं लगा सकते, नाइदर के साथ आर नहीं लगा सकते आप। यू मस्ट आइदर टेक अप दिस जॉब और कंटिन्यू यूर स्टडीज। आप ये जॉब करें या स्टडी करें। नाइदर नार में आप नेगेटिव कंट्रास्ट देते हैं। दे नाइदर रिटर्न्ड मनी नॉर प्रोमिस टू पे इट लेटर। ना ही वो पेमेंट दे रहे हैं और ना ही ये वायदा कर रहे हैं कि वो बाद में देंगे। मीन्स वी यूज आइदर एंड आर फॉर द ऑप्शन एंड नाइदर फॉर नार फॉर द नेगेटिव ऑप्शन। तो जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है इसमें भी आप एग्जांपल देख रहे हैं, आई वांट पॉपकॉर्न बट नॉट पिज्जा, कंट्रास्ट हो गया। आर इट इज यूज डू आई वांट पॉपकॉर्न और पिज्जा, या तो मुझे वो चाहिए, एक ही चॉइस है उसके अंदर। आई डोंट वांट पॉपकॉर्न नार पिज्जा, तो आप नॉट के साथ नार यूज कर सकते हैं। देन अगर इनके और मोर एग्जांपल देखें, फार के साथ आई स्टडी हार्ड फॉर आई वांट टू सक्सीड, आई वेंट टू स्टोर टू बाय एग्स एंड मिल्क, दो चीजों को कनेक्शन। आई डू नॉट मिस क्लासेस नार डू आई अराइव लेट, ना ही मैं मिस करता हूं क्लासेस और ना ही लेट आता हूं। आई प्लेड कार्ड्स विद माय फ्रेंड बट आई केप्ट लूजिंग, मगर मैं हारता रहा। ठीक है। तो कंट्रास्ट, आई मस्ट ट्राई हार्डर और आई विल नॉट सक्सीड, या तो मैं ज्यादा मेहनत करूं या तो मैं हार जाऊं, नाकामी तस्लीम करूं। आई स्टडी हार्ड येट आई डोंट गेट द रिजल्ट आई वांट, जो मैं रिजल्ट चाहता हूं जब तक वो नहीं आती, येट आई मस्ट स्टडी हार्ड सो आई कैन गेट द रिजल्ट आई वांट, जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो। अगर हम यूज करेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन का, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है आर कंजक्शन दैट इंट्रोड्यूसेस डिपेंडेंट क्लाउज। उसके साथ क्या होता है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं। मगर हम पढ़ के आए कोऑर्डिनेट कंजक्शन में दोनों क्लाउज सब जो है इंडिपेंडेंट होंगी, उनके साथ अगर उनको हम अलग अलग करके रखें तो भी हम इस्तेमाल कर सकेंगे करेक्टली। एक डिपेंडेंट क्लास होगी या तो एक इंडिपेंडेंट होगी। तो there are more than 7 subordinating conjunctions, namely when, while, कब, जब, although, since, as, because, before, if, whether, until, once, how, then, that, though, unless, after, provided, in order, यूज होते हैं ना कॉमनली, प्रोवाइडेड, इन ऑर्डर, in order to, as if, as long as though, even if, even though, if only, rather than, whenever, where is। देखिए एक क्लास में क्या है, डिपेंडेंट, दूसरी इंडिपेंडेंट। शी विल कॉल, शी अराइव्स। ही सक्सीड्स,
because he works hard. He works hard इंडिपेंडेंट क्लास है, जबकि ही सक्सीड अब यहाँ पे डिपेंडेंट है, इसके साथ कोई ना कोई कंजक्शन यूज होगा तभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ही सक्सीड्स किसमें, कैसे, क्यों, तो ये डिपेंडेंट क्लाउज है। आई मस्ट वर्क हार्डर इफ आई वांट टू पास, आई वांट टू पास इंडिपेंडेंट। आई मस्ट वर्क हार्डर, मुझे ज्यादा काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, देखें ये डिपेंडेंट क्लाउज होगी। आई विल स्टे अ लिटिल लॉन्गर सिंस आई अराइव्ड लेट, मैं थोड़ा लेट जाऊंगा क्योंकि मैं लेट आया हूं। वेन दे वेंट आउट वाइल शी बेबी सेट, दे वेंट आउट वाइल शी बेबी सेट। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लाउज को मिलाने के लिए यूज करते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन में आफ्टर का यूज अगर देखें हम, ही केम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, आई हैड फिनिश्ड माय वर्क इंडिपेंडेंट क्लास है, मगर आई केम कब, कैसे, क्यों, तो ये डिपेंड कर रही है, इसे कोई और इंडिपेंडेंट क्लाउज चाहिए या कंजक्शन चाहिए, तो यहाँ पे कंजक्शन क्या होगा, आफ्टर। बिकॉज कैसे हम यूज करेंगे, शी वाज सेड बिकॉज शी लॉस्ट हर जॉब, वो क्यों सेड है, क्योंकि उसकी जॉब चली गई है, तो रीजन होना चाहिए, देन वी यूज बिकॉज। अच्छा एक याद रख ले बात, इफ के साथ ज्यादातर जो गलती होती है इफ के साथ ये होती है कि जहां भी इफ क्लास लगे, जहां पे भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन इफ यूज होगा, उसी जुमले में जिसमें इफ यूज हुआ है उसमें विल यूज नहीं होगा, क्योंकि इफ एंड वेदर आर मेड फ्यूचर, ये ऑलरेडी है ही फ्यूचर वर्ड, ये प्रेजेंट में यूज नहीं होते। देखें प्रेजेंट पे हम यूज करते हैं मगर मीनिंग इनकी जो होती है वो फ्यूचर वाली। देखें इफ शी लव्स मी, अगर वो मुझसे प्यार करेगी, इफ शी लव्स मी, तो हम इस यहाँ पे ऐसे नहीं कहे इफ शी विल लव मी, ऐसे नहीं करेंगे, फिर विल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इफ ऑलरेडी विल की मीनिंग दे रहा है, इफ शी लव्स मी आई विल बी हैप्पी। फिर दूसरा जो सेंटेंस होगा हमारा, उसमें हम जो है यूज करेंगे फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब। इफ ही कम्स ऑन टाइम, if he comes, if he ate rice, I will reward him। तो will हम कब यूज करेंगे, सेकंड सेंटेंस में, पहले में हम यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इफ खुद ही फ्यूचर की मीनिंग देता है। अब दैट को यूज करें, वी बिलीव दैट इट इज संडे टुडे, आज संडे, तो उसमें हम दैट यूज करते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन में। दो यूज करते हैं, अल्दो यूज करते हैं, अल्दो यू आर रिच यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, एक बंदा नहीं कर सकता सब कुछ, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग येट यू आर रिच। अब देखें जो यू कैन नॉट डू एवरीथिंग इंडिपेंडेंट क्लाउज है, जबकि यू आर रिच डिपेंडेंट क्लास है, इसके आगे कोई बात होना चाहिए। वेन और वेयर वाइल का जो यूज होता है इसमें वो बहुत कॉमन। शी केम वेन आई वाज रीडिंग अ नॉवेल, शी वेंट वेन आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर।
वेन वहां पे जैसे एडवर्ब टाइम बता रहा था वेन, तो यहाँ पे भी इसका एक्चुअली टाइम ही बताती है, और उसको हम सिर्फ यूज जो है टू सेंटेंस के बिटवीन करते हैं। वेयर, वेयर कैसे यूज करते हैं? प्लीज स्टे वेयर यू आर, जहां पे है वहां पे ही बैठे। फॉर एग्जाम्पल हम किसी से बात कर रहे हैं मोबाइल पे और वो कहीं दूर है, हमें उसका नहीं चल रहा है कि वो कैसे आए, तो हम उसे कह रहे हैं कि आप अपनी लोकेशन बैठे बताएं, और प्लीज स्टे वेयर यू आर, जहां पे भी हैं आप वहां पे बैठ जाएं। वाइल जो है वो यूज होता है किसी चीज के दौरान, एक काम भी चल रहा हो दूसरा काम भी चल रहा हो, उसके दौरान कोई चीज हो। शी इज वॉचिंग टीवी while I am reading, वो टेलीविजन देख रही है और मैं पढ़ रहा हूं। तो इसमें भी आप देखें while क्या बता रहा है, कंडीशन, कि उसी टाइम जब मैं कुछ कर रहा हूं तो कोई और भी कुछ कर रहा है। तो इस सेंटेंस को मिलाएं, अगर अगर इसको सेपरेटली आप बोले, शी इज वॉचिंग टीवी, आई एम रीडिंग, क्या रीडिंग, अब आई एम रीडिंग जो है यहाँ पे डिपेंडेंट क्लास है, और शी इज वर्किंग वाचिंग टीवी इज इंडिपेंडेंट क्लाउज है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को सिंपल अगर आपकी कंफ्यूजन हो तो ऐसे समझ लें, कोई ऐसा जुमला क्लाउज जो अपनी मीनिंग कंप्लीट ना दे सके, और दूसरा है जो अपनी मीनिंग कंप्लीटली दे रहा है। कोरिलेटिव कंजक्शन, correlative conjunction, a type of conjunction that functions in a pair। किस में यूज होते हैं ये? पेयर्स में यूज होते हैं, दो एक साथ यूज होते हैं, with both words working together, बैलेंस वर्ड्स, फ्रेज और क्लाउज। जिस तरीके से वो वर्ड्स के साथ ना, फ्रेज के साथ, क्लाउज के साथ यूज कर रहे हैं, हम ऐसे करेंगे, मगर ये आपस में पेयर्स में होते हैं। दे ऑलवेज ट्रेवल इन पेयर्स, पेयर्स में यूज होते हैं, अकेले यूज नहीं होते। ज्वाइनिंग वेरियस सेंटेंस एलिमेंट एंड शुड बी ट्रीटेड एज ग्रामेटिकली इक्वल। दोनों की जो दो कंजक्शन होंगे एक साथ हम यूज कर रहे हैं, पेयर में है, तो हमें दोनों को इक्वल जो है वो वैल्यू देनी है। Technically, correlative conjunction consists simply of a coordinating conjunction linked to an adverb or adjective. Correlative conjunctions में पेयर्स कैसे यूज होते हैं? आइदर आर, दोनों साथ यूज होंगे, ना सिर्फ अकेला आइदर यूज हो सकेगा ना आर। सच, दैट, नाइदर, नार, नाइदर के साथ क्या यूज होगा? नार। एज, इज, जैसे हम कहते हैं काइंडली अप्रूव दिस नोटिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल, किसी चीज की हम यूज करते हैं दोनों उसमें एज, इसीलिए एज सो भी यूज होता है, एज सो, सो दैट, हार्डली वेन, स्केयर, स्केयरली वेन, नाउ सूनर देन, बोथ एंड, दोनों यूज होते हैं एक साथ। बोथ येट, दो येट, वेदर आर,
नॉट ओनली बट आल्सो, इनका ज्यादा यूज होता है। नॉट ओनली बट आल्सो। एज का भी यूज ज्यादा होता है। सच एज। अब देखें आप, आइदर आर। मधावी इज आइदर अ टाइपिस्ट आर अ टीचर। दोनों में से कोई एक है, या तो वो टीचर है या तो फिर टाइपिस्ट है। नाइदर नार में नेगेटिव। शी कैन स्पीक नाइदर इंग्लिश नार सिंधी। ना वो अंग्रेजी बोल सकती है और ना ही सिंधी बोल सकती है। क्या कर रहे हैं हम, दो कंजक्शन को साथ यूज कर रहे हैं और उन कंजक्शन का नाम है कोरिलेटिव कंजक्शन। बोथ हैंड को कैसे हम यूज करेंगे, ही इज बोथ हैंडसम एंड क्लेवर। हैंडसम एंड क्लेवर, तो इसमें हम यूज क्या करते हैं, बोथ एंड। ही इज बोथ, वो सब कुछ है, दोनों है। दो येट, दो बी ट्राई, दो ही ट्राइड टू कन्विंस हिज वाइफ। दो he tried to convince his wife, yet she was not happy with his work. तो हम क्या यूज कर रहे हैं, दोनों चीजों में दो एंड येट। दो डायरेक्टर हैज issued letter, yet he is working in this institution. डायरेक्टर ने लेटर भी निकाला है मगर ये फिर भी वहां पे काम कर। वेदर आर, आई डोंट नो वेदर शी विल मैरी हिम आर कंटिन्यू हर स्टडीज। वेदर आर, पॉसिबिलिटी इसमें होती है। नॉट ओनली एंड बट आल्सो, जैसे मैंने बताया, इनका ज्यादा यूज। तो पहले सेंटेंस में ही नॉट ओनली रोट द सॉन्ग, वो ना सिर्फ सॉन्ग लिखता था, बट आल्सो सेंग इट वेल, वो उनको गाता भी था। तो ऐसे जुमले जहां पे कंट्रास्ट वो भी पॉजिटिव हो, तो हम उस उनमें यूज करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। एज आई रीड सच बुक्स, एज इंक्रीज माई नॉलेज। एज को हम कैसे यूज करते हैं, अली इज एज ब्यूटीफुल एज हिज फ्रेंड। अली इज एज स्मार्ट एज हिज कजन। तो हम दोनों में, ही विल कम बैक एज सून एज पॉसिबल। एज एंड सो का यूज हम जो है कोरिलेटिव कंजक्शन में कैसे करते हैं, एज यू वर्क सो द रिजल्ट इज। जैसे हम कहते हैं एज यू सो ए एज यू क्रेव। हार्डली एंड वेन का यूज होता है यहाँ पे। हार्डली वर्ड जो है उसकी मीनिंग होती है बहुत कोई चीज जो है ना होने के मुमकिन हो, तो ऐसी चीजों के लिए कहते हैं हार्डली है ही कैन स्पीक इंग्लिश। हार्डली मतलब बोल सकने के काबिल ही नहीं। आई हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन द फोन बिगेन रेनिंग। scarcely when she had scarcely returned home when someone knocked at the door। इसी तरीके से कंपाउंड
कंजक्शंस भी होते हैं और दूसरी टाइप भी आप इसकी इंग्लिश के बहुत सारे बुक्स में डिफरेंट वे में मिलेंगी, मगर कंजक्शन का जो ये बेसिक यूज है वो आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए और इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलरेडी आप देख के आए होंगे। आपको यहाँ पे डायग्राम से देखें, एक जंजीर है, दूसरा जंजीर उसकी कड़ी से के साथ चेन जो है वो बंद है। इट मीन्स द कंजक्शन आर लाइक दैट। कनेक्शन होता है उनका आपस में, वो कनेक्शन वर्ड से वर्ड का हो, वो कनेक्शन एडजेक्टिव से एडजेक्टिव का हो, वो कनेक्शन जो है वो दो सेंटेंस, दो क्लाउज का हो। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो था कंजक्शंस के ऊपर। हम हम कोशिश करेंगे कि एक तो और लेक्चर कर सके और इनसे